यूपी के अमरोहा में एक 23 साल की लड़की को उसके ससुराल वालों ने एसिड पीने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड दहेज में 10 लाख रुपए और एक कार की थी। 17 दिन तक वो लड़की लड़ती रही और फिर उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एक 23 साल की लड़की को उसके पति ने नशे में डाउरी डिमांड के कारण उसे पीटा और जब वो दर्द से चिल्ला रही थी तो उसके मुंह में गरम छुरी डाल दी और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बॉडी पार्ट्स को उसी गरम छुरी से जला दिया। तमिलनाडु में 27 साल की एक नई शादी हुई लड़की ने डाउरी रीजंस, इन-लॉज के बिहेवियर और टॉर्चर के कारण सुसाइड कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बहू से कहा गया कि तुम बाइक, कैश या ज्वेलरी तो नहीं ला पाई, अब अपने हस्बैंड को किडनी ही डोनेट कर दो। मतलब डाउरी ना ला पाने की सजा एक महिला से किडनी मांग कर दी गई। एंड ग्रेटर नोएडा केस, जिसमें 36 लाख की डाउरी डिमांड के लिए एक लड़की को उसी के बच्चों के सामने जिंदा जला दिया गया। ये जितने भी केसेस मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब 2025 के हैं। इंडिया में हर दिन लगभग 20 महिलाएं दहेज की वजह से मर जाती हैं। या तो उनका मर्डर कर दिया जाता है या वो खुद सुसाइड कर लेती हैं। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं, हर एक नंबर एक बेटी, एक बहन, एक जिंदगी है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, 2017 से 2022 के बीच लगभग 35,000 से ज्यादा वुमेन दहेज की वजह से अपनी जान गंवा चुकी है। मतलब ऐसे केसेस अब कॉमन हो गए हैं जिसमें एक लड़की की जान चली जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ससुराल वालों को और पैसा और गिफ्ट्स और गाड़ियां चाहिए। जिस चीज को आज हम डाउरी कहते हैं, पुराने समय में इसका मतलब अलग था। उस टाइम इसे एक मैरिड लड़की की सिक्योरिटी की तरह माना जाता था और ये सिक्योरिटी किसी भी तरह का हो सकता था, जैसे पैसा, सोना, जमीन या सामान जो उसे शादी के वक्त दिया जाता था। मतलब अगर शादी में कोई प्रॉब्लम हो तो लड़की अपने इस सिक्योरिटी पर अपना हक रख सकती थी। लेकिन समय के साथ ये सिक्योरिटी का सिंबल लालच में बदल गया। हस्बैंड और उसके घर वाले कहने लगे कि शादी तभी होगी जब इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतना गोल्ड सब साथ लेकर आओगी। यानी जो ओरिजिनली लड़की का हक था वो उसकी फैमिली पर एक बर्डन बन गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज दहेज प्रथा के नाम पर महिलाओं को मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और कुछ केसेस में तो मर्डर तक कर दिया जाता है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ही 1961 में सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग डाउरी लेना, देना या डिमांड करना सब कुछ इलीगल है। अगर कोई डाउरी मांगता है तो उसके लिए मिनिमम 5 साल की सजा और 15,000 फाइन या डाउरी की वैल्यू का अमाउंट फाइन लग सकता है। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि कानून जितने मजबूत लगते हैं, इनकी इन्फोर्समेंट उतनी ही वीक होती है। बहुत सारे केसेस में या तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं होते या फिर कॉम्प्रोमाइज के नाम पर मैटर दबा दिया जाता है। इसी वजह से लॉज होने के बावजूद भी एनसीआरबी के नंबर्स अभी भी थाउजेंड्स में डाउरी डेथ्स और हैरेसमेंट दिखाते हैं। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस होते हैं, रियल नंबर्स तो और कितने ज्यादा होते होंगे। मुझे पता है इस वीडियो को देखते हुए या देखने के बाद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि एलुमनी भी तो लिया जाता है या फिर आजकल लड़कों की जिंदगी भी तो झूठे केसेस में बर्बाद हो जाती है, उसका क्या? तो हाँ, ये बात सही है कि मिसयूज भी एक रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जरूरी ये समझना है कि मिसयूज के कुछ केसेस असली डाउरी डेथ्स, हैरेसमेंट और रोज रोज मर रही महिलाओं के पेन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम मेंस इशू को सीरियस लेना चाहते हैं, वैसे ही वुमेन के इशू को भी इक्वली सीरियस लेना होगा। हमें वुमेन के अगेंस्ट क्राइम सुनने की आदत हो गई है, इसलिए इसे अब हम उतना टेंशन देते ही नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों प्रॉब्लम्स अपनी अपनी जगह वैलिड है, लेकिन एक को दूसरे के खिलाफ खड़े करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। आज भी इंडिया के हर कोने में, छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक, गरीब घर से लेकर रिच एंड एजुकेटेड फैमिलीज तक, डाउरी एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि बेटी की जितनी बड़ी डिग्री, सोसाइटी में जितना ऊंचा पोजीशन, उतनी ही ज्यादा दहेज की डिमांड। चलिए एक बार फिर से डेटा पर आते हैं। 2022 में अराउंड 6500 डाउरी डेथ्स ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश दहेज से रिलेटेड केसेस में सबसे ऊपर है। 2100 से ज्यादा केसेस सिर्फ इसी स्टेट से एक साल में रिपोर्ट हुई हैं। यूपी के साथ बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये 5 स्टेट्स मिलकर पूरी इंडिया के 70% डाउरी केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अभी मैंने जो भी नंबर्स बताए हैं, याद रखिए ये रिपोर्टेड केसेस के नंबर्स हैं। आधे से ज्यादा केसेस तो बदनामी, रिश्ता टूटना और वुमेन के खुद के लिए इनसफिशिएंट फाइनेंशियल नीड्स के कारण रिपोर्ट ही नहीं होते। कितनी लड़कियां हैरेसमेंट, टॉर्चर और साइलेंट अब्यूज फेस करती हैं, जो कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंचती ही नहीं है, और जो कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, उनमें भी कन्विक्शन यानी कि सजा मिलने की परसेंटेज बहुत कम होती है। हर साल अराउंड 6500 केसेस जो कोर्ट में ट्रायल के लिए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 100 केसेस में दोषियों को सजा मिलती है। सोचिए, 6500 केसेस में से सिर्फ 100 कन्विक्शंस। लॉ के हिसाब से सेक्शन 304B आईपीसी में डाउरी डेथ क्लियरली डिफाइंड है। अगर शादी के 7 साल के अंदर वाइफ की अननेचुरल डेथ होती है
और एविडेंस है कि उसको डाउरी के लिए हरेस किया गया है तो सजा 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है। सेक्शन 490A आईपीसी में क्रुएल्टी और हरेसमेंट के अगेंस्ट भी लॉ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पुलिस अक्सर केसेस लेने से कतराती है और बोलती है कि घर का मामला है, एडजस्ट कर लो, घर में सुलझा लो, वरना बदनामी होगी। और जब केस कोर्ट में जाता है तो सालों तक चलता रहता है। हर साल लगभग 7000 दहेज के ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें लड़की की डेथ हो जाती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 4500 केसेस ही पुलिस चार्जशीट तक लेकर जाती है। बाकी केसेस या तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में रहते हैं या इनसफिशिएंट एविडेंस के कारण इन्हें क्लोज कर दिया जाता है या फिर कंप्लेंट ही वापस ले ली जाती है। 2022 में साल के एंड तक 60,000 डाउरी केसेस पेंडिंग थे। अब आप खुद सोचिए, ऐसे में क्या लोगों के मन में लॉ का डर रहेगा? लॉ होने के बावजूद भी ग्राउंड पर लड़कियां अभी भी सेफ नहीं हैं। इसका साफ साफ कारण है वीक एनफोर्समेंट और सजा मिलने में देरी। और हम सब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लीगल नहीं, एक डीप सोशल प्रॉब्लम भी है। पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी के लिए लोन्स लेते हैं, जमीन बेचते हैं, यहाँ तक कि सारी सेविंग्स तक खर्च कर देते हैं और फिर उनकी लड़की की लाइफ सिर्फ गिफ्ट्स, गोल्ड और गाड़ी से तौली जाती है। हमारी सोसाइटी में लोगों को पता है कि दहेज एक गलत चीज है, इसलिए इसे गिफ्ट या ट्रेडिशन कह के जस्टिफाई कर दिया जाता है। एजुकेटेड फैमिलीज, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इससे कोई नहीं बचा है। सबका बस एक ही कहना होता है कि हमने तो कुछ नहीं मांगा, बस गिफ्ट्स दिए गए हैं। लेकिन असली बात उन्हें भी पता है कि एक्सपेक्टेशन तो वही रहती है और इसी चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमें रोज रोज नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें कहीं हैरेसमेंट होता है, कहीं लड़की को टॉर्चर किया जाता है और इन सब से मन ना भरे तो उन्हें मार ही दिया जाता है। लोग पैसों के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि बीवी के साथ साथ बच्चे तक को नहीं छोड़ते। यूपी के ही मुजफ्फरनगर में एक आदमी ने अपनी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट वाइफ को गला दबाकर मार दिया। लॉकडाउन के टाइम उसने इसे कोविड डेथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम में सच सामने आ गया। शादी के 5 साल बाद सिर्फ 2 लाख डाउरी डिमांड के लिए अपनी बीवी ही नहीं, अपने जन्म लेने वाले बच्चे को भी मार दिया। सबसे पहले लोगों को माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हम भूल जाते हैं कि दहेज लेना तो गलत है ही, लेकिन दहेज देना भी उतना ही गलत है। विमेन एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसके खिलाफ सबसे बड़े हथियार है। जब लड़कियां अपने पैर पर खड़ी होती हैं, तो दहेज जैसी प्रथा का प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ इसे कम नहीं, इसे खत्म भी करना है, जिसके लिए सोच बदलना ही एक सॉल्यूशन है। पर तब तक लीगल सिस्टम को फास्ट और स्ट्रिक्ट बनना होगा, जैसे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और एफिशिएंट और नंबर्स में बढ़ाने होंगे ताकि पेंडिंग केसेस क्लियर हो जाए और जो भी नए केसेस हो उन पर जल्दी से जल्दी काम हो सके और रिजल्ट और कन्विक्शन आ सके। कहीं लड़की को एसिड पिलाया जाता है, कहीं मुंह में छुरी डाल दी जाती है, कहीं नई दुल्हन को टॉर्चर करके सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है, कहीं एक बहू से कहा जाता है कि तुम दहेज नहीं ले पाई तो किडनी दे दो, तो कहीं लालच में इंसानियत को साइड रखकर लड़की को जिंदा ही जला दिया जाता है। अब तो लोगों को ऐसे केसेस सुन के ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये सब रोज रोज सुनने और देखने की आदत हो चुकी है। जब तक हम डाउरी को ऐसे नॉर्मल गिफ्ट मानते रहेंगे, तब तक हर दिन ऐसे केसेस आपको सुनने को और देखने को मिलते रहेंगे। आज सबसे जरूरी है सोसाइटी का साइलेंस तोड़ना। आज भी हम सब के आसपास शादियों में गिफ्ट के नाम पर डाउरी लिया जाता है और दिया जाता है और हम सब चुप रहते हैं। ये चुप रहना ही प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। आपके आसपास अगर ऐसी डिमांड हो रही है तो आवाज उठाइए। आई अंडरस्टैंड कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम सबके मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, बट चेंज अपने घर से ही और अपने फैमिली से ही शुरू होता है। चुप मत रहिए, बिकॉज साइलेंस इज इक्वल टू सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि डाउरी को खत्म करना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही किसी भी सॉल्यूशन का पहला स्टेप है।